फ्रॉम पयाम सर। सब आता है, जो पढ़ा वही आएगा। आपसे ज्यादा जो घबराहट है मुझे होती है, कोई भी एग्जाम हो, एज अ टीचर मुझे बहुत घबराहट होती है। मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा तेज तेज घबराहट होती है। एक बार मैं इस वीडियो को शेयर कर दूं पटक के। चलिए चलिए, सब जुड़ते चलेंगे माय डियर, सभी जुड़ते चलिए। मैं आप सभी का मुंतजिर हूँ। आपके डाउट्स चैट बॉक्स में डालते चलिए, क्योंकि वही डाउट्स हम एड्रेस करेंगे माय डियर। सर मैंने आपसे पढ़ा है लेकिन फिर भी ब्लैंक जैसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लगेगा ही, ये तो लगेगा ही, जो पढ़ा है वही आएगा। ये तो कोई वो बात ही नहीं हुई, ये तो कॉमन बात है। चिंता ना करो माय डियर, डोंट फियर माय डियर, डोंट फियर माय डियर। डाउट बताते चलिए फटाक फटाक से। मॉक टेस्ट में अजीब क्वेश्चन, चलो मॉक टेस्ट ये भी एक डाल देते हैं। ये 3 डाउट्स के ऊपर तो आपके डाउट्स होंगे ही नहीं। चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में आपके डाउट्स टाइप करते चलिएगा। सर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। सर जो पढ़ा है ऐसे लग रहा है कुछ सा याद नहीं आ रहा, ब्लैंक लग रहा है। और सर ऐसे लग रहा है हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। सर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या ये सभी को, सभी के अंदर ये डाउट्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने सही पकड़ा कि नहीं? क्योंकि मैं भी जब एक एस्पायरेंट था, ये सेम चीजें मुझे भी होती है। व्हेन आई वाज आल्सो एन एस्पायरेंट, ये सेम चीजें मुझे भी होती है माय डियर, ये सेम ही चीजें मुझे भी होती है माय डियर। व्हेन आई वाज एन एस्पायरेंट, भैया ऐसे लगता है कि जो पढ़ा है वो सब भूल गए, या जो कुछ पढ़ा ही नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का वेलकम है आज के इस चैनल, आज के इस लाइव पे। बिल्कुल बिल्कुल। सर ऐसा लग रहा है कुछ आ ही नहीं रहा सर, मोटिवेशन दो सर। देखो पहली बात तो मोटिवेशन आपको अंदर से आनी चाहिए। कोई भी मोटिवेशन जो है वो सेल्फ मोटिवेशन होती है। कोई बाहर से कितना भी एक्सटर्नल फोर्स दे दे, बट अगर आपके अंदर वो आ रहा है कि सर ऐसे लग रहा है कुछ पढ़ाई नहीं है, या सर मार्क्स कम आ रहे हैं, तुमने पहले से ही सोच रखा है कि भाई तुम्हारा नहीं हो रहा, डर का माहौल, बिल्कुल नींद नहीं आएगी। देखो आज की रात क्या क्या होगा मैं बताता हूँ, क्योंकि देखिए मैं उस स्टेट से गुजर चुका हूँ, तो मैं आपको एक पूरा आइडिया दूंगा। आज की रात आप करवटें बदलते रहेंगे। आज की रात आपकी नींद आपसे थोड़ी सी दूर होगी। आज की रात बेचैनी आपके करीब होगी। आज की इस जो रात है, इसमें आपके ख्यालों में बहुत कुछ चीजें चलती रहेगी, और आप बहुत लंबे समय तक वो चीजों पर फोकस करते चलेंगे। ठीक है, ये सभी चीजें कॉमन है माय डियर। नमस्ते, बहुत बढ़िया। सर आई स्टडी एवरीथिंग बट द क्वेश्चन लैंग्वेज इज नॉट ऑल राइट। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, ये तो सबसे बड़ा डाउट है। देखिए बहुत ही एक इजी टेक्निक मैं बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही एक इजी टेक्निक पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको पता है कि 5 सेक्शन है, 100 क्वेश्चन है, एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन है, जिसमें 18 मिनट मिलेंगे। बहुत है, एक क्वेश्चन को 60 सेकेंड, 1 मिनट मतलब बहुत होता है। लेट मी टेल यू, एक क्वेश्चन को 60 मिनट्स मतलब बहुत होता है। ठीक है, तो वक्त की कमी नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हेनेवर यू रीड अ क्वेश्चन, आपका आंसर या आपका क्वेश्चन उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद नहीं रुकता। आपका क्वेश्चन तब रुकेगा जब आप चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे। तो घाई बिल्कुल भी नहीं करनी है माय डियर।
कोई भी मेरा बच्चा घाई नहीं करेगा, कोई भी मेरा बच्चा हेजिटेट नहीं होगा, कोई भी मेरा बच्चा यहाँ वहां वो बेचैन नहीं होगा कि सर हमें मार्क्स नहीं आ रहे, सर हमें डर लग रहा है। जब तुम एग्जाम पेपर हॉल में जाओगे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, सारी क्लासिफिकेशन सब कुछ आपके दिमाग से उड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही पेपर का पहला क्वेश्चन आया आपके सामने, ट्रस्ट मी, जैसे ही पहला क्वेश्चन आया पेपर का आपके सामने, तो फिर तब आपको सब याद आएगा, मेरी गारंटी है, लिख के ले लो। और ये एक्सपीरियंस सिर्फ एक, मैंने अब तक अपने इसमें 10 एग्जाम्स दिए और मैंने 10 के 10 क्वालिफाई करी है, ठीक है। एफडीए, आरआरबी, एम्स, आईआईटी, बीएचयू, आईसीटी, जीपैट, नाइपर, बिट्स, मणिपाल, गेट, ठीक है। और सारी एग्जाम्स में मैंने बस एक चीज नोटिस करी है कि एग्जाम के एक दिन पहले, 1 डे बिफोर एग्जाम, घबराहट होगी। 1 डे बिफोर आपको घबराहट होगी, यू विल फील कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपको कुछ याद नहीं रह रहा, बेचैनी होगी, नींद नहीं आएगी, करवटेल, एक मोमेंट पे आप एकदम यहाँ वहां रेस्टलेस होंगे। ये सब कॉमन है। इनफैक्ट अगर ये हो रहा है, इफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग टू यू, अपने लिए ताली बजाओ, अपने लिए ताली बजाओ। मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ, पूछो क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करी होती है, इफ यू हैव ट्राइड योर बेस्ट, तो डेफिनेटली माय डियर वो चीज आपकी लिए इंपॉर्टेंट है और आपने मेहनत करी है, तभी आपको वो डर है। अगर ये डर नहीं होता तो बड़े आप बेशरम होते कि भाई फर्क ही नहीं पड़ता कैसा भी जाए पेपर, मैंने तो ऐसे ही भर रखा था, ना मैंने पढ़ाई करी। अगर आप इस एटीट्यूड से जा रहे हैं तो फिर तो फर्जी बनाएंगे। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है, यू आपको वो सीट चाहिए और ऐसे लग रहा है सर कंपटीशन है, फिर तो भैया सही बात है, ये तो भैया सही है, ये तो मुझे खुशी की बात है कि भैया आपको ये सारी चीजें हो रही है। अब इससे ऊपर कैसे है, यस 90 मिनट का है पेपर, बट वो 2 शिफ्ट होगी, तो कुछ दो लोगों ने 2 अलग अलग पेपर भरे हैं, तो 180 मिनट तो बैठना ही पड़ेगा आपको। अब की बार एम्स सीआरई पार, तगड़ी होगी तैयारी तभी एम्स की सीट होगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये मेरे टैगलाइंस ऐसे ही नहीं बनाए, बड़े सोच समझ के बनाए हैं। सर क्वेश्चंस कितने सॉल्व करें, मैंने बहुत बार ये बताया है, बट एक आखिरी बार, कोई भी मेरा बच्चा 70 क्वेश्चन से नीचे सॉल्व करके ना आए, मिनिमम 70 क्वेश्चन। अगर एम्स चाहिए तो 70 क्वेश्चन पार करके आना। इससे नीचे अगर किसी ने करा है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट चलेगा क्या सर? चल तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार कलर प्रिंट आउट हमेशा अपने बैकअप के लिए रखवाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बट चल जाता है ब्लैक एंड व्हाइट, अगर आपकी सारी डिटेल सही है कोई दिक्कत नहीं है ना, फोटो वोटो सही आ रहा है उसमें तो। नहीं एमसीआरई का तो पेपर एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, ऐसे नहीं कि एक शिफ्ट 2 शिफ्ट, एमसीआरई का तो एक ही पेपर होगा। और कोई भी बच्चा लालच में आके 95 से ऊपर एकदम मत चले जाना जोश जोश में, ठीक है। उतने ही हायर लिमिट, स्काई इज द लिमिट, आपको जितने आते हैं सब करते रहो, बट होश मत खो बैठना कि भाई सॉरी आज तो तगड़ा तैयारी 100 करके आऊंगा, पता चला कोई भी तुक्का मार दिया, तुक्का इतना भी नहीं गंदा मारना, ठीक है। तो एनीथिंग बिटवीन 75 टू 95 क्वेश्चंस एक अच्छी रैंक आपको ला सकते हैं। 70-75 क्वेश्चन तब अटेम्प्ट करना जब आपकी एक्यूरेसी हाई हो, कि पता है कि 70 में से 65 क्वेश्चंस राइट होंगे, यानी कि आपके एटलीस्ट 250 के ऊपर नंबर बनेंगे। 85-90 तब जब आपको एक्यूरेसी पे थोड़ा सा भरोसा कम है कि भाई 70% राइट होंगे, बाकी 10-15 रॉन्ग हो सकते हैं। तो इस तरीके के। सर बहुत टेंशन हो रही है, अच्छी बात है, होनी चाहिए बिल्कुल, बहुत, ये तो अच्छी निशानियां है माय डियर। बिल्कुल ये अच्छी निशानियां है माय डियर, डोंट फियर माय डियर, डोंट फियर माय डियर, ठीक है। बिल्कुल मेरा आशीर्वाद है, मेरा मार्गदर्शन है, मेरी गुड विशेस, मेरा सब कुछ है आप लोगों के साथ। मैं चाहता हूं कि आपका एम्स का पेपर पार हो जाए, आपकी नैया पार हो जाए। जितने भी इस वीडियो में मेरे साथ 20,000 लोग जुड़े हैं, तो जितने भी बच्चों ने जो वीडियो, जितने भी बच्चे हैं जो जिसने जहाँ दिया है, उन सभी का पार हो। अब पढ़ना नहीं है, अब कौन है ये जो पढ़ाई कर रहा है, माय गॉड, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पढ़ने का वक्त गया, 8:30-9 बजे तक ही पढ़ना था। What are your tips to do when you see a paper? अच्छा, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आते हैं ना, आपके पास एक रफ शीट आएगी, उस रफ शीट में क्या करना है पता है? बड़े बड़े अक्षरों में 1 से लेके 20 लिख देना है, इस तरीके से।
क्योंकि जो आपके नॉन फार्मा के क्वेश्चन होते हैं ना कोडिंग डिकोडिंग पे, तो आ जाएगा कि ए बी सी डी इज कोटेड एज 1 2 3 4, सो ई एफ जी एच, तो तुरंत इससे आ जाएगा कि ई एफ जी एच मतलब 5 6 7 8, तो 1 से लेके 20 तक ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना जैसे ही आपके पास पेपर आता है। और सिमिलरली ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक लिख देना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, है ना सर। ड्रग क्लासिफिकेशन का लर्न किया है। देखो मैं आपको कह रहा हूँ, लिख के गारंटी एक दिन पहले भी कह रहा हूँ, अगर आपने मेरे 30 दिन के 30 वीडियो 30 मिनट के देखे हैं और मेरी वन शॉट सीरीज भी देखी है, आपका 100 में से 50 क्वेश्चन बनना तय है, फिक्स है। तो ये बात आप लिख के जाओ कि कल आप 50 मार्क्स पर सॉरी पर हे रब्बा क्या कह दिया मैंने, 50 क्वेश्चन मार्क करके आ रहे हो, 200 मार्क तो कल मिनिमम आपके आ रहे हैं 400 में से। ये बात तुम आंख बंद करके जाओ, मेरे पे भरोसा करके जाओ कि आपके जितने भी एंटीडोट, एडीआर, पीके, क्लासिफिकेशन, एमओए, ड्रग इंटरैक्शन, कॉग्निसी, आपके सुटेक्स में फॉर्मुलेशन, एक्सीपिएंस, इवैल्यूएशन, जितने भी आपके जुरिस्प्रूडेंस एक्ट, शेड्यूल, फॉर्म नंबर, माइक्रोबायोकेम, बायोटेक्निक, स्टेरिलाइजेशन, स्टेनिंग, वैक्सीन, इम्यूनोलॉजी, साइकिल्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल क्लिनिकल में डीएसबीएम, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी, जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो सब आने वाले हैं, पक्की बात है आएंगे, तो चिंता ना करें। और एम्स के पेपर के बाद मैं आप सभी का मुंतजिर रहूंगा, प्लीज मुझे आप लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जरूर भेजिएगा, मैं उसको 12:30 बजे तुरंत आपके लिए ले आऊंगा। तो 12:30 बजे आप सभी को जुड़ते रहना है मेरे साथ। और हाँ, कल जैसे आपका पेपर होता है 12 बजे, 12:30 को याद रखना पयाम सर आपके साथ होंगे, मैंने लाइव शेड्यूल कर लिया है, 12:30 को मैं आपके साथ रहूंगा माय डियर, डोंट फियर माय डियर। एग्जैक्टली विथ द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए आपको मेरा मेमोरी बेस सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मेरे पहले तो मैं यूट्यूब का ये भेज रहा हूँ अपने, सॉरी क्या कहते हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भेज रहा हूँ, तो वो जल्दी जल्दी से ज्वाइन करते चलेंगे, वो सभी लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन करते चलेंगे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। तो ये रफ शीट में करना बड़ा जरूरी है माय डियर, इट इज अ मस्ट, इट इज अ मस्ट, यू शुड हैव दिस इन योर रफ शीट माय डियर। और मेरा दावा है कि पेपर कल तुम्हारा है, एम्स की सीट आपकी है, गारंटी के साथ लिख के चलो। देखो मैंने चैट बॉक्स में डाली है लिंक, उस लिंक पर आप सभी लोग जुड़ते चलेंगे, उस लिंक पर आप सभी लोग जुड़ते चलेंगे माय डियर, ठीक है, उस ग्रुप पर सभी लोग, क्योंकि उस पे नॉट इवन एम्स, उसके आने वाली आपके ऑल इंडिया रैंक 1 का राज क्या है सर? सीक्रेट राज यही है, जब मेरे पास, अब मैं रुको स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ, जब मेरे पास पेपर आता है ना, मैं घबराता कभी नहीं हूँ, मैं हमेशा एक एटीट्यूड के साथ जाता हूँ कि जितने लोगों ने पढ़ाई करी है मैंने उनसे ज्यादा पढ़ा है, मैंने उनसे ज्यादा मेहनत करी है और मुझे आएगा आंसर। मैं बस इस माइंडसेट के साथ, जब भी आप कोई चीज करते हो ना, जैसे आप प्रेपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, 40% इज योर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क एंड परसिवियरेंस, और बाकी की जो 60% है ना, वो आपका साइकोलॉजी है, वो आपका कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन है। लेट मी टेल यू, जिम, जब मैं जिम भी करता हूँ ना, मैं पहले बस 2.5 2.5 किलो के डंबल उठाता था, अब धीरे धीरे मैं 1 2 महीने 1 2 हफ्ते के बाद मैं 5 किलो के डंबल उठाने लग गया, और रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले 10 किलो का डंबल से सेट मारा है। माइंडसेट, मैंने पहले ही सोच रखी मेरे से उठेगा ही नहीं 10 डंबल, इट्स ऑल इन योर माइंड। माइंड को इतना तगड़ा सेट करके जाओ ना, आपके कॉग्निटिव न्यूरॉन्स, आपके हिप्पोकैम्पस कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स धड़ाधड़ मेमोरी याद करवा लेंगे, रिकलेक्ट हो जाएगी चीजें, कभी भी ऑप्शन पढ़ो उससे रिलेटेड सारी चीजें याद कर लो, सारी चीजें, क्योंकि काफी बार घाई में हम गलत ऑप्शन मार्क कर देते हैं और काफी बार हम दो में कंफ्यूज होते हैं, सो वी डोंट नो विच टू मार्क। सो ये भी दिक्कत की बात है कि भैया डी फार्म और फार्मा होने के बाद एग्जाम देना पड़ेगा क्या, ये क्या मतलब हुआ? मैंने नॉन फार्मा में तुक्के लगाए थे, मेरा नॉन फार्मा थोड़ा वीक था, मैंने 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, जिसमें से मेरे 80 करीबन राइट थे और मेरे 10 रॉन्ग थे, तो मेरे तभी 311 नंबर बने, 311। टारगेट 300 का रखना, और मैं चाहता हूं कि कोई मेरा नंबर तोड़े, मैं चाहता हूं कि कोई मेरा अब तक क्या 311 का जो आंकड़ा है वो तोड़े, अब तक का शायद हाईएस्ट आंकड़ा है वो, अगर आप पिछले पेपर्स देखें 311 का आंकड़ा तोड़ना है, ठीक है।
नॉट ऑफ माई कैलिबर, एम्स की जॉब थोड़ी डिफरेंट थी. ऑलराइट. एनीबडी फ्रॉम नागपुर. यस, कसं काय पब्लिक काय चाललंय सगळ्यांचं? एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में सबसे सरल, सबसे सटीक, सबसे अच्छे तरीके से यहाँ लाऊंगा. तो जल्दी से लाइक करते चले, सब्सक्राइब करते चले. मैं चाहता हूँ आप सभी का मोटिवेशन इस लेवल पे हो, क्योंकि इस वक्त आपके मन में 4 ही सवाल होंगे. सर, हमें डर लग रहा है. सर, हमें ब्लैंक महसूस हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है. सर, हमें घबराहट हो रही है कि हमने पढ़ तो सब लिया है, बट अब पता नहीं कल के पेपर में हमें चीजें आएगी या हमें याद आएगा. एंड चौथा कि सर हमारा हमें हमें बेचैनी से हो रही है, मार्क्स नहीं आ रहे, मॉक में कम आए मार्क्स. सर, नींद नहीं आ रही, सर भूख नहीं लग रही. ये सब तो अच्छे निशाने हैं माय डियर. गुड कि भैया आप उस एग्जाम को लेके सीरियस है, तभी आपको उसकी इतनी चिंता है ना. अगर किसी को कोई चीज की चिंता ही नहीं होती तो वो आपको केयरलेसली छोड़ देता है. कोई आपका घर में बीमार हो जाए, चिंता होती है ना कि यार बीमार हो गया. कोई एक्स वाई जेड कहीं भी नेबर या कोई और दूर का बीमार हो जाए, इतना फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आप उतने सीरियस नहीं हो. इट्स अ गुड न्यूज. इफ यू आर गेटिंग डिसअपॉइंटेड, इफ यू आर गेटिंग, अगर आपको मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा है और आपको वो हो रहा है, तो अच्छी बात है कि भैया आपने मेहनत करनी है और आपको पता है कि आप और अच्छा कर सकते हो. ऑलराइट. और आपका बहुत सारा शुक्रिया कि आप 30 दिन 30 मिनट मेरे साथ रोज जुड़े इस 30 दिन की सीरीज में. और मैं वादा करता हूं कि ऐसी सीरीज मैं आगे लेते आऊंगा फॉर आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ड्रग इंस्पेक्टर, महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर एंड डीएमईआर. बिल्कुल. सो महाराष्ट्र के क्राउड के लिए डीएमईआर एंड महाराष्ट्र डीआई, एंड नॉन महाराष्ट्र के क्राउड के लिए आरआरबी और डीआई. इन सभी की हम सीरीज चलाते चलेंगे हमारे चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब मुफ्त, सब बस आपके लिए. बस जुड़ते रहना है कंसिस्टेंटली. ठीक है. सो विशिंग यू ऑल गुड लक. जयश, जेएस, शहादत, विनायक, किशन, नैना, ठीक है, वैभव, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कल के एम्स के पेपर के लिए. मेरी उम्मीद है हिमांशु, नाइपेरियन, कि आप सभी का एम्स निकले. यस, दीपक, शिवांगी, तन्नु, रोहित, मैं चाहता हूं हेल बॉय कि आप सभी का प्रिया निकल जाए, बहुत ही तगड़ा पेपर निकल जाए और आप 100 में से 90 क्वेश्चन, 80, 85, कभी भी माइंडसेट ये मत रख के जाना कि मैं इतने सॉल्व करूंगा. मिनिमम मैं 70-75 क्वेश्चन तो सॉल्व करके ही आऊंगा. उसके ऊपर कितना भी आ जाए आने दो, लेकिन 70 क्वेश्चन से नीचे नहीं मानिए, नॉट बिलो दैट. यस प्रवीण, एक्सटीसी. चलिए. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. चलिए देन, सीइंग यू ऑफ. थैंक यू सो सो मच. एक वीक से नींद नहीं आ रही, कोई बात नहीं. मैं भी कम सोया, मेरी टीम भी कम सोई है, ऐसा कोई बात नहीं. चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. नहीं भाई, मैं नहीं दे रहा, हो गया हमारा, देके हमारा टाइम पे. बस अब